नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम भक्ति साधना चैनल में। दोस्तों, हमारा आज का विषय है जया एकादशी 2026। जया एकादशी कब है, जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त और व्रत के नियम। मित्रों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष को एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से, निष्ठा से की गई कृष्ण उपासना से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप और नकारात्मक कर्म नष्ट होते हैं। इस दिन जो भक्त प्रेम भाव से कृष्ण का स्मरण, नाम, जाप या ध्यान करता है, उसके जीवन के कष्ट भगवान सुखदेव स्वयं ही हर लेते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जया एकादशी पर की गई आराधना से मनोकामनाओं की पूर्ति और विशेष कृपा प्राप्त होती है। जया एकादशी की तिथि कब है मित्रों, आइए देखते हैं। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल 28 जनवरी को शाम 4:34 से प्रारंभ होकर 29 जनवरी को दोपहर 1:56 तक रहेगी। ऐसे में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। जया एकादशी व्रत के नियम क्या है मित्रों, इसे भी देखते हैं। जया एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है, निर्जला और फलाहारी। स्वस्थ व्यक्ति को निर्जला उपवास करना चाहिए, जबकि सामान्य या अस्वस्थ लोगों को फलाहारी व्रत अधिक उपयुक्त माना गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष फल देने वाली मानी जाती है। व्रत में फल, पंचामृत आदि का भोग लगाया जाता है और दिन भर केवल जल व फल का सेवन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, जया एकादशी पर शांति ग्रहण करने का उपाय। ग्रहों की शांति के लिए पूर्व दिशा में एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या पीताम्बर स्थापित करें, धूप प्रज्वलित करें, कलश की स्थापना करें। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल, पान और सुपारी अर्पित करें। दाहिने हाथ में जल लेकर पीड़ित ग्रहों की शांति की प्रार्थना करें। संध्या समय जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें और फल आहार ग्रहण करें। रात में संभव हो तो भगवान विष्णु व कृष्ण जी की किसी मंत्र का जाप अवश्य करें। मित्रों, सच्चे मन और श्रद्धा से किए गए इन उपायों से श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लें। पीपल और केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तामसी भोजन, नकारात्मक विचार और अनुचित विचारों से दूरी बनाए रखें तथा मन को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएं। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो उपवास ना रखें, केवल व्रत के नियम का पालन करें। इन बातों का ध्यान रखकर जया एकादशी के पुण्य फल और विशेष लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से प्रत्येक का अपना अलग अलग फल, महत्व और कथा है। इन्हीं में से एक अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली एकादशी जया एकादशी है। यह एकादशी न केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि प्रेत योनि, भय और कष्टों से भी उद्धार करने वाली मानी गई है। जया एकादशी कब आती है? जया एकादशी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी सामान्यतः माघ से पूर्व आती है। यह काल शुद्धता, तप और आत्मिक उन्नति का समय माना गया है। जया एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। जया शब्द का अर्थ है
विजय। यह एकादशी पापों पर विजय, माया पर विजय और मृत्यु पर भयंकर विजय दिलाने वाली मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी हजारों जन्म के पापों को नष्ट कर देती है। प्रेत, पिशाच, भूत जैसी निम्न योनियों से मुक्ति प्रदान करती है। मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं एकादशी की व्रत की महिमा बताते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से जया एकादशी व्रत रखता है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जया एकादशी व्रत का विधान। व्रत की तैयारियां दसवीं तिथि के रात्रि से ही सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध, लोभ, असत्य से दूर रहे। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को पीले वस्त्रों, पुष्पों, तुलसी और दीप से पूजा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला या फला आहार व्रत रखें। एकादशी पारण। एकादशी को ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। तुलसी, जल या प्रसाद से व्रत खोलें। एकादशी की पौराणिक कथा है क्या मित्रों? आइए देखते हैं। प्राचीन समय की बात है। नंद वन में देवताओं के लिए एक भव्य नृत्य संगीत का आयोजन हुआ। इस आयोजन में गंधर्व और अप्सराएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उसी सभा में एक गंधर्व था पुष्पदत्त और एक अप्सरा थी माल्यवती। नृत्य के समय दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गए और उनका ध्यान नृत्य से भटक गया। यह अनुशासन भंग देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने उन्हें पिशाच योनि का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय के निर्जल क्षेत्र में भटकने लगे। वे अत्यंत दुखी थे, भूखे प्यासे रहते थे और निरंतर कष्ट भोगते थे। एक दिन माघ शुक्ल की एकादशी आई। संयोगवश उन दिन उन्हें भोजन नहीं मिला। वे निर्जल उपवास में ही रहे। रात भर भूखे, ठंड और पीड़ा सहते रहे। उसी पुण्य के प्रभाव से उनका श्राप नष्ट हुआ। वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। देवलोक को प्राप्त हुए। देवताओं को आश्चर्य हुआ। देवताओं ने पूछा, उन्हें मुक्ति कैसे मिली? नारद मुनि ने कहा, यह जया एकादशी का प्रभाव है। अनजाने में ही इन एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि का नाश हो जाता है। जया एकादशी का फल क्या है मित्रों? आइए इसे भी देखते हैं। शास्त्रों में वर्णित फल इस प्रकार है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश होता है। प्रेत, पिशाच, नरक से मुक्ति मिलती है मित्रों। भय, रोग और शत्रुओं से रक्षा होती है। वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जीवन में विजय और आत्मिक शांति मिलती है। कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जया एकादशी और आत्मिक शुद्धि। जया एकादशी केवल व्रत नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर संयम, मन की शुद्धि, अहंकार का क्षरण, ईश्वर से साक्षात का मार्ग है। जब व्यक्ति एक दिन के लिए अन्न छोड़ता है, अहंकार छोड़ता है, भोग छोड़ता है, तो भीतर छिपा हुआ ईश्वर तत्व जागृत होने लगता है। जया एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए मित्रों? आइए देखते हैं। जया एकादशी पर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए मित्रों। तामसिक भोजन से दूर रहे, जैसे मुर्गा, मछली, इन सब भोजनों से दूर रहे। मांसाहारी भोजनों से बिल्कुल दूर रहे।
हिंसा या कटु वचन ना कहे किसी को। जया एकादशी हमें यह सिखाती है कि अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन बदल सकता है। यदि एक दिन का संयम प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है तो सोचिए श्रद्धा से किया गया व्रत हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। यह एकादशी हमें विजय का मार्ग, मोक्ष का द्वार और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करती है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया करके मित्रों अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा दोस्तों। और मित्रों, आपने यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियाँ, कथाओं वगैरह सामग्री को लेकर अपने परम भक्ति साधना पर प्रस्तुत होता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। और मित्रों, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।